4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको ये खबर तो मैंने कल भी दी थी कि भारत सरकार ने एक ऐसा डेलीगेशन रवाना कर दिया दुनिया के दूसरे मुल्कों में, जिसमें वो ये बताएंगे कि दरअसल पाकिस्तान क्या क्या बदमाशियाँ करता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ किस प्रकार से उस रीजन से दुनिया को इफ़ेक्ट करती हैं, और भारत और हमारे यहाँ पहलगाम में क्या हुआ, सरकार का मौक़िफ़ बयान करेगा। इसमें थरूर साहब भी हैं, बाब साहब के लोग भी हैं। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर आपको इसी खबर के मुतालिक बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले इसी खबर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये दरअसल दोस्तों कहाँ कहाँ जाएगा? चीन जाएगा? नहीं। ईरान जाएगा? नहीं। अजरबैजान जाएगा? नहीं। टर्की जाएगा? नहीं। यानी कि दोस्तों अमेरिका जाएगा, सऊदी मुल्कों में जाएगा, कुछ में कोई बात नहीं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि चीन ने जिस तरह से पाकिस्तान की सोवरेनिटी के बारे में कहा कि हम उसकी सोवरेनिटी को बरकरार रखेंगे, हमारी तरफ से जो है मतलब खुल करके उस कंट्री का बयान आया। टर्की ने देखिए अपने कराची बंदरगाह पे अपना वो भेज दिया, हम बाइकाट कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है, पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाएगा। कोई देश किसी का होता नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसे अपने पर्सनल मफाद चाहिए होते हैं। मैं टर्की से शुरुआत करूं। अगर टर्की का ही प्रोग्राम बना दिया जाता, हमारे जो एम्बेसडर्स हैं ये दरअसल प्लान करते हैं जब ये डेलीगेशन जाएगा कि किस किस से मिलना है, क्या क्या होना है। अगर टर्की चले तो टर्की मना तो करता नहीं है, यानी कि गोया कि आपने खुद ही अपनी तरफ से लकीर खींच दी। क्या कूटनीति, जियोपॉलिटिक्स के मद्देनज़र ये एक बहुत आइडियल मूव है। हमें चीन भी जाना चाहिए था। चीन नो डाउट उसका पक्ष ले रहा है, लेकिन क्या ये प्रधानमंत्री तो नहीं जा रहे हैं ना, ये डेलीगेशन जाता है। अब वो अगर चीन में जाके उस डेलीगेशन ने, चूँकि चीन का भी मफाद भारत के मद्देनज़र बहुत है, आप याद रखिएगा मेरी बात। सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान ने जब लिफ्ट दी ट्रंप साहब को, या ट्रंप साहब ने दी लिफ्ट सऊदी अरेबिया को, तो मालूम है क्या हुआ? जो एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है इसराइल के नेतन्याहू यहूदी जमात से अमेरिका का, ट्रंप साहब ने पैसे के लिए उसे पीछे छोड़ दिया। हमारी इतनी बड़ी मार्केट पर चाइना का कब्ज़ा है। हम टर्की का बाइकाट कर रहे हैं, चलिए उसको हम अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नज़र आया। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये जो चीन का बाइकाट हम कब करेंगे बताइए? चलिए बाइकाट को छोड़ दीजिए, फ़िलहाल आप बाइकाट नहीं कर सकते। इस मोबाइल से लेके ये जो थोड़ा माइक है, इसकी भी ज़रूरत की चीज़ें वहीं से आ रही हैं। सर प्लस कितना बड़ा हुआ है तो अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। वो समा गया है। अमेरिका भी चीन की मार्केटिंग के चंगुल से निकल नहीं सकता। इतना बड़ा मार्केट भारत में है। चीन में अगर ये डेलीगेशन जाता तो आप क्या समझते हैं, कम से कम पाकिस्तान के पक्ष में जितनी मजबूती से वो अब और ज़्यादा खड़ा होगा हमारे डेलीगेशन की मुलाकात के बाद। मैं कूटनीति की बात कर रहा हूँ। संभव है वो कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना मुंह का खावे आंख ला जावे, सुनते हैं आप। हमारे कारोबारी हम जब बताते हैं वहाँ जाकर, ये मालूम है उनको कि हमारे क्या मफादात हैं, आपके क्या मफादात हैं। देखिए पाकिस्तान को वो जो लिफ्ट देता है ना चीन, वो भारत की वजह से देता है। दूसरे उसका अपने मफादात हैं। क्या है मफादात? मफादात ये है कि उसका जो बेल्ट एंड रोड है वो इसी रीजन से निकल के यूरोप तक के गेट तक जाता है। वो रीजनल मद्देनज़र अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान उसके लिए बेहतर है। कपास आता है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन भारत के अगर ताल्लुकात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीन से गिर करके बात करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जब हमारे विदेश मंत्री ये कह चुके हैं कि साहब चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, लड़ नहीं सकते हमने इस बात का भी खंडन किया है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका के उसमें आकर के, मतलब पाले में आकर के हम पूरे के पूरे रीजन से बहुत ज़माने से कटे हुए। मैं आपसे कहता हूँ, आप श्रीलंका देखिए, बांग्लादेश से पाकिस्तान और अब ये चाइना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई कन्फ्लिक्ट हो, लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो बताइए। अभी एक डेलीगेशन चीन का वहाँ पहुँचा है साहब, बांग्लादेश का यूनुस जो है वो स्पेशल विमान से शी जिनपिंग ने अभी चीन बुलाया था, और उसने कहा मैं बंगाल की खाड़ी का राजा हूँ। आप मतलब पूरा का पूरा अपने आप को, उसने अभी क्या काम किया है कि खबर तो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ, हमारे 7 सिस्टर्स से उसके कॉन्टेक्ट बने, भारत सरकार से नहीं। 7 सिस्टर्स कौन है? ये जो तमाम हमारा चिकन नेक के बाद जितनी ये सब सरकारें आती हैं, मिजोरम है, मणिपुर है, सब ये नॉर्थ के जो पूर्वोत्तर स्टेट्स हैं, वो अपने वहाँ पर रीजनल और जो अपने कारोबारी ताल्लुक है वो बना रहा है। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि ये हम सब लोगों को बाकायदा
नाराज़ हो करके लड़ाई करके पाकिस्तान के झोले में डालना चाहते हैं। अरे हम जब बात करेंगे ना, भारत के रूप में हम बात करेंगे तो चीन सुनेगा, सुनना पड़ेगा। उसको मालूम है कि ये नो डाउट ज़रूरत बन चुका है वो, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हम, वो कह रहा कि मैं तो पाकिस्तान की तरफ हूँ और हम भी कहते हैं धकेल दिया उसको हमने, तो ये कोई बात नहीं होती। दरवाजे खुले रहते हैं, बातचीत के दरवाजे खुले रहते हैं। अगर बातचीत के दरवाजे ना खुले होते तो अमेरिका अपने अलेक्जेंडर को हमास से ना लेकर आता, इसराइल को दरकिनार करके डायरेक्टली वो ईरान से बात कर रहा है, इसराइल को दरकिनार करके वो हमास से बात कर रहा है, तमाम लोगों से बात चल रही है। तो उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कूटनीति का बहुत ज्ञाता हूँ, लेकिन ये डेलीगेशन में जो आपने तमाम ये शशि थरूर को छोड़ के जो तमाम स्टार रखे हैं ना, इनको तो कोई जानता भी नहीं है। आप कुछ ऐसे लोगों को रखिए। अच्छा, उसके बावजूद भी आपने लोकल पॉलिटिक्स का पुट डाला, ये मैंने कल बताया था। शशि थरूर एक थोड़ा देखिए, कांग्रेस को भी उसका नाम दे देना चाहिए था। खैर, तो एक बात तो है ही है। दूसरी बात मैं आपको इसके खबर के अंदर और बता देना चाहता हूँ। क्या जैसे ही वो कहा गया था कि एक स्पेशल विशेष सत्र बुलाया जाए, बताइए क्या हमारे मोदी जी को बुलाना चाहिए था? नहीं बुलाया, मीटिंग में भी नहीं जाते हैं, मन की बात करने ज़रूर आ गए। अब डेलीगेशन जाने के बाद क्या विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए कि हाँ जी आप क्या क्या दुनिया के देशों में बता कर आए हो? आपको दरअसल बात यह है कि जब इस तरह की लामबंदी की जाती है ना, मैंने कल या परसों एपिसोड बनाया था, वहाँ देशों को उनके पर्सनल इंटरेस्ट के बिहाफ पर अपनी तरफ झुकाया जाता है। समझ रहे हैं आप? हमारे इस कन्फ्लिक्ट में जिसकी हवा निकाल कर चले गए जयशंकर साहब, कि हमने तो पहले खबर दे दी थी, इस कन्फ्लिक्ट में कौन सा देश था जिसने ये कहा था कि भारत के साथ हम खड़े हैं? और अमरीका, इसके पाकिस्तान जिसके बारे में आप ये कहते हैं साहब वहाँ तो खाने को आटा नहीं है, ये नहीं है। देखिए, मैं चलिए वो मुस्लिम देश हो गए, तो चीन तो मुस्लिम देश नहीं है, बताइए आप। हम अमेरिका के मद्देनज़र अगर ये कहने लगे कि उसने हमें तारीफ़ की है, तो हमसे ज़्यादा तारीफ़ तो वो पाकिस्तान की कर चुका 3 या 4 मरतबा। दोस्तों, उसने कश्मीर का मुद्दा भले वो बीच में बाद में हटा हो, लेकिन उसको इंटरनेशनली ट्रम्प साहब ने उठा दिया है। बात यह है दोस्तों कि जब, क्या बताएं आपको, ये डेलीगेशन भेज रहे हैं, अरे डेलीगेशन भेज रहे थे, यहाँ पर भी आपने लोकल पॉलिटिक्स को मद्देनज़र ज़्यादा रखा। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता था, इस डेलीगेशन को जाना कहाँ का, टर्की जाना चाहिए था। टर्की से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे तब, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ टर्की बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। हम कहीं नहीं आ रहे हैं। टर्की, कतर, ओमान, ये तमाम पूरे इस वक्त यूक्रेन के बीच में, देखिए यूएई को देखिए, 1000 बंदी पाकिस्तान, इसके रशिया के और यूक्रेन के, वो आपस में ऐसी सिफारतकारी चल रही है। तो ये लोग बड़े इंपॉर्टेंट थे, हमारा डेलीगेशन को यहाँ भी जाना चाहिए था। ये खुलकर तो कम से कम पाकिस्तान के साथ अगर खड़े हो रहे हैं, और ज़्यादा आपने मोहर लगा दी इसमें। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।